हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दैट फीमेल एस्पायरेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर एक बहुत अच्छी सीरीज चल रही है जिसका नाम है 10 क्वेश्चंस इन 5 मिनट, तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि जो MPPSC के मेंस के लिए है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो कौन सी बुक सबसे बेस्ट है। तो अभी मैं आपको एक बुक के बारे में बताने वाली हूँ जो उत्कर्ष कोचिंग है उसके द्वारा निकाली गई है। इसमें MPPSC के 2014 से लेकर 2024 तक के 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। हम इसमें कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ें भी दी हुई हैं, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। इसका जो प्रिंट प्राइस है वो 160 रुपीज़ है, और अगर आप B3 से लेते हैं तो 140 के अराउंड मिल जाएगी, क्योंकि मुझे 140 की मिली थी, 144 शायद। मुझे इस बुक को परचेज़ किए हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं, तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से अब पढ़ लिया है। तो मैं मतलब जो भी रिव्यू दूँगी वो ऐसा मतलब बुक खरीद के या किसी ने बोला है इसलिए नहीं है, मैंने इसको खुद पढ़ा है, तो मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि ये बुक किस तरीके से आपको आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या-क्या हैं। तो जैसा इस बुक के कवर पेज पे ही लिखा हुआ है, एक तो इसमें सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है, और काफ़ी काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से मतलब वाइफरकेट करके दिए हुए हैं, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। देखो इस बुक में और क्या स्पेसिफिकेशन है। इसमें एक टॉपर का इंटरव्यू दिया हुआ है लास्ट में, फ्लो चार्ट्स और टॉपर की आंसर कॉपी दी हुई हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बताया गया है, सोट एनालिसिस किया गया है इसमें। उसके अलावा इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं उनको भी अलग से दिया हुआ है लास्ट में। उसके अलावा इसमें निबंध के लिए जो कोट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं वो बाइफरकेट करके मतलब टॉपिक वाइज भी दिए हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स भी दिए हुए हैं। तो ये सब है। अभी हम पहले इसका वो देखते हैं, मैंने इसके कुछ पेजेस निकाल रखे हैं, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, स्कैन किए हुए हैं। फिर उसके बाद लास्ट में बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो बुक में इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स दिया हुआ है। उसके बाद आप जब इंडेक्स के नीचे आएंगे तो यहाँ से आपकी बुक शुरू होती है, ये होती है आपकी बुक शुरू। देखो ये जो पेपर वन पार्ट ए है, हिस्ट्री है, आपको पता होगा। इसमें पहली यूनिट है प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इन्होंने क्या किया है, यूनिट वन के मार्कर मतलब 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर ईयर वाइज अलग करके रखे हुए हैं। जैसे 2014 में 2 मार्कर में कौन कौन से क्वेश्चन है अलग से, फिर 2015 में कौन कौन से है अलग से, 2016 में कौन से है, ऐसे दिए हुए हैं। सिमिलरली जो 7 मार्कर क्वेश्चन हैं उनके साथ भी ऐसे ही किया हुआ है। ये देखिए, आप हेडिंग देख रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी ये 7 मार्कर हैं। ये देखो 2014 के सारे 7 मार्कर ऐसे दिए हुए हैं, फिर 2015 के दिए हुए हैं, फिर 2016 के दिए हुए हैं, इसी तरीके से 2017 के दिए हुए हैं। जब आप क्वेश्चन बार बार पढ़ेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बार बार पढ़ते हैं, तो आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि मतलब किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का अप्रोच क्या है, बहुत डीप किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, या फिर बहुत लाइट लाइट कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो सब आपको इससे समझ में आएगा। हाँ, एक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा फैला के या बहुत रफ तरीके से नहीं लिखे हुए हैं, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको रिपीटेशन दिखेगा, तो वो भी आपको समझ आएगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और उसके बाद जो इसमें एक और चीज़ दी हुई है, इसमें शॉर्ट एनालिसिस करने की, मतलब पूरी जो शॉर्ट एनालिसिस होता है, आपको पता होगा स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। हम किसी टॉपिक का शॉर्ट एनालिसिस करके उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स वगैरह निकाल लेते हैं। उससे मतलब वो टॉपिक हर डायमेंशन में कवर हो जाता है, ऑलमोस्ट उसके सारे डायमेंशन हम कवर कर लेते हैं। तो उसी तरीके से आपको बताया गया कि आपको ये कैसे करना है। इसके साथ इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, एक टॉपिक है भारत में सीमेंट उद्योग, उसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस करके बताया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि मतलब शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है और कैसे करते हैं। इस अप्रोच को रखने पर हमें आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे ये देखिए, इधर लिखा है भारत सीमेंट उद्योग का शॉर्ट एनालिसिस। अब सबसे ऊपर स्ट्रेंथ लिखी हुई है, क्या क्या है। एक तो वर्ल्ड में इंडिया के रैंक कौन सी है, सेकंड है। फिर उसके बाद डेटा लिखा हुआ है 9% CAGR। उसके बाद सरकार द्वारा कम प्रतिबंध है, ये सब इसकी स्ट्रेंथ हो गई, ये इसको डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। ऐसे इसकी वीकनेसेस, कमजोरियाँ लिखी हुई हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आगे ये क्यों बढ़ सकता है, इसमें क्यों वृद्धि हो सकती है, उसके रीजन है, और उसमें जब हम इसकी वृद्धि कर रहे होंगे तो उसमें क्या थ्रेट्स या क्या खतरे आने वाले हैं, तो उनके बारे में भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के ऑलमोस्ट सारे ही डायमेंशन कवर कर लिए हैं। आप इसमें सरकारी प्रयास ऐड कर लेंगे या समाधान ऐड कर लेंगे, तो ये एक तरीके से होलिस्टिक आपका आंसर लिखने के लिए नोट्स बन जाएंगे। उसके बाद हम आगे जाते हैं। इसमें आगे टॉपिक का वेटेज दिया हुआ है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री 60%, ज्योग्राफी 59%, इसी तरीके से दिया हुआ है। तो ये आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए।
उसके बाद इसमें केस स्टडीज़ वगैरह भी दी हुई हैं, ये आपको दिख रही हैं। उसके बाद हम आते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट चीज़ जो इसमें दी हुई है, जितनी भी इंडिया और एमपी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दी हुई हैं और सारी दी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी स्कीमें जो आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं वो सब ऐसी आपको एक जगह मिल जाएंगी ईयर वाइज, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूज़न कम होगा। निबंध में जो हम यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं कोट्स वगैरह, वो भी दिए हुए हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आप शिक्षा पर कोई ऐसे लिख रहे हैं तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने। इसी तरीके से शिक्षा पर एक शिक्षित मत, ये अरस्तू का स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ सबसे अच्छा तर्क औसत मतदाता के साथ 5 मिनट की बातचीत है, ये चर्चिल ने कहा था। तो ये लोकतंत्र में मतदाता जागरूकता क्यों ज़रूरी है, या उसमें आप इसको इनकलकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं। उसके बाद हम इसमें बात करें, इसमें आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करने के लिए फ़्लो चार्ट्स वगैरह भी बताए हुए हैं। बहुत सारे फ़्लो चार्ट बने हुए हैं, जैसे 3 पॉइंट्स लिखने हैं तो आप इस टाइप के 3 फ़्लो चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 5, 10, 11 इस टाइप के अलग अलग बने हुए हैं। उसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर में जो सिलेक्टेड लोग हैं उनकी कॉपियाँ दी हुई हैं। जैसे ये विकास पाल उपपंजीयक के उस पे पद पे सेलेक्टेड हैं, उनकी कॉपी दी हुई है। तो इन्होंने 2 मार्कर किस तरीके से लिखे हैं, उसके बाद इन्होंने 7 मार्कर किस तरीके से लिखा है, उसको ऐसा एज अ डेमो आपको दिया हुआ है ताकि आप देखें और आंसर राइटिंग सीख सकें। और उसके बाद जो इसका क्लोजिंग है ना बुक का, वो रमसा अंसारी जी के इंटरव्यू के साथ किया गया है। यहाँ आपको उनकी पूरी स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगी कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की थी, जो आपको एक तो मोटिवेशन के तौर पे हेल्पफुल हो सकते हैं, दूसरा आप इससे इनपुट ले सकते हैं कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से आगे लेके जाना है और उसको किस तरीके से मतलब चीज़ों को पढ़ना है, चीज़ों को कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आप अगर कोई और एमपीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड बुक पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में बताइए, मैं उसको भी देखूंगी और उसका भी रिव्यू देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।